नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आज हम जानेंगे। ये हमारा पूरक कोण होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे हम। इसके जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी को आज हम बारी-बारी से सॉल्व करके दिखाएँगे और एग्ज़ाम्पल के साथ में आपको सॉल्व कराऊँगा, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत करना। और हाँ, आप लोगों से एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं और वीडियो को लाइक भी करते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे तो नहीं लगते हैं, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, फ्री में होता है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आपको हम समझाते हैं कि हमारा पूरक कोण क्या होता है और ये हमारा इसका सूत्र क्या होता है, ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं पूरक कोण की। देखिए पूरक कोण हमारा कब होता है? पूरक कोण देखिए उनका जो योग होता है ना पूरक कोण का, वो 90 अंश का होता है, ठीक है ना? पूरक कोण का जो योग होता है वो 90 अंश का होता है। चलिए हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होता है। यहाँ पर यूपी बोर्ड की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही है। ये हमारा एक बिंदु हो गया ए, ये हमारा बिंदु बी हो गया, ये हमारा बिंदु सी हो गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोला, पूरा कोण का मतलब क्या होता है, जिनका योग 90 अंश होता है, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण हमारा लिया गया है, तो समकोण का योग कितना होता है? समकोण हमेशा कितना होता है? 90 अंश का होता है। समकोण कितना होता है? समकोण हमेशा 90 अंश का होता है। कितने अंश का? 90 अंश का होता है, ठीक है ना? देखिए अगर हम ये मान ले कि यहाँ पर एक कोण हमारा दिया गया है थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, या हम इसको मान लेते हैं 90 अंश, ठीक ना। अब यहीं पर हमारा यहाँ पर भी एक कोण दिया गया है सी, जिसे हम मान लेते हैं थीटा। अब ध्यान देना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, पूरा कोण का मतलब समझा रहा हूँ, ठीक ना। पूरा कोण जो हमारा होता है ना, जब दो कोण या दोनों को या दो कोण का योग जब 90 अंश होता है तब हमारा यहाँ पर पूरक कोण होता है। या हम ये बोल सकते हैं कि जब दो कोण बराबर हमारा 90 अंश होता है तब हमारा यहाँ पे होता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक ना। ध्यान देना, यहाँ पे हमारा दो कोण 90 अंश कैसे होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक कोण हमारा मान लिया हमने है 90 अंश, ठीक ना। अब यहाँ पर हमारा दूसरा कोण मान लेते हैं हम थीटा मान लेते हैं, ठीक है, थीटा मान लेते हैं। अब ध्यान देना, हम आपको थोड़ा सा लेके चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ पे मान ले साइन ए हमारा क्या होता है, साइन ए बराबर होता है हमारा है बीसी बटा में एसी। क्या होता है? बीसी बटा में एसी होता है, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस का मतलब हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉस ए बराबर हमारा हो जाता है ए बी बटा में एसी हो जाता है, यही होता है ना। अब टेन का हमारा क्या हो जाता है, टेन ए बराबर हमारा क्या हो जाता है, बीसी बटा में ए बी हो जाता है। क्या हो जाता है? बीसी बटा में हमारा ए बी हो जाता है। ये हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की तरफ हम लेके चले, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि हमने माना है कोण ए बराबर 90 अंश माना है और कोण सी बराबर हमने क्या माना है, थीटा माना है। तो इन दोनों का योग कितना है, 90 अंश है, ठीक है ना। दोनों कोण हमेशा कितने होते हैं, 90 अंश होते हैं, क्योंकि हमारा ये समकोण है। समकोण जब हमारा तो कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। जब हमारा ये 90 अंश का है तो एक कोण को हमने मान लिया 90 अंश, एक कोण को हमने मान लिया थीटा मान लिया। ध्यान दीजिएगा, हम आपको फॉर्मूला निकालना सिखाते हैं, ठीक है। ये चीज तो हमारा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें कॉस मिल जाएगा, कॉसेस मिल जाएगा और कॉट मिल जाएगा। इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक ना। तो मुझे लगता है कि इसको अब ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बस इतने में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे मान लें इसको, देखिए अब क्या होता है, कोण ए वाले के सामने वाली क्या होती है, हमारी बीसी होती है। क्या होती है? बीसी, यानी कि हमारा क्या होता है, पी होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि हमारा लंब होता है, ठीक है ना। कोण ए के सामने वाली रेखा लंब होती है, ठीक है। अब कोण सी के सामने वाली रेखा हमारी क्या हो जाती है, ये भी हमारी लंब हो जाती है, तो ये हमारा आधार हो जाएगा। तो कोण जब ए है तो ये हमारा लंब, ये हमारा आधार है, ठीक है ना। अगर कोण सी है तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। इतना तो आप सभी लोग को पता है, ठीक ना। अब देखिए, तो कोण अगर हमारा ए है तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा, साइन ए बराबर कितना हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीसी बटा में एसी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यही कोण ए बराबर, हम कोण ए यानी कि मान लें कितना हमारा है, 90 अंश, कितना है, 90 अंश दिया गया, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा, यही होगा ना, सभी को पता है। देखिए अगर यहाँ पे हमारा कोण थीटा है, ठीक है ना, कोण थीटा अगर हम मान लेते कॉस, कोण थीटा मान लेते हैं हम कॉस। देखिए आपको पता होगा कि साइन ए बराबर हमारा होता है कॉस ए, साइन ए बराबर हमारा होता है कॉस ए होता है। अब आप लोग कैसे पूछोगे कि ये हमारा इसके बराबर कैसे होता है, इसका उल्टा हमारा होता है, कॉस का उल्टा हमारा होता है कॉसेस होता है। आप ये बोल रहे हैं कि सर इसका कॉस होता है, अभी मैं आपको सिद्ध करके दिखाता हूँ। देखिए अगर साइन ए बराबर हमारा बीसी बटा में एसी है तो कोण ए यानी कि कोण ए बराबर 90 अंश हमारा, ठीक ना। जब कोण ए बराबर हमारा 90 अंश है तो कितना हो जाएगा हमारा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बीसी बटा में एसी हो जाएगा। अगर कॉस ए मान ले हमारा थीटा दिया गया, ठीक है,
कॉस अगर हम मान लें ए थीटा दिया गया है तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 90 अंश, ठीक है ना। तो जब कोण हमारा सी बनेगा तो इसके सामने वाली हमारी क्या बन जाएगी, पी बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पी यानी परपेंडिकुलर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर हम कोण इसी को 90 मान लें, कॉस को अगर हम 90 मान लेते तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण यानी कि कोण सी बराबर 90 अंश, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, कोण सी बराबर हमारा 90 अंश हो जाएगा। तो बी सी बटा में हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ए मान लेते हैं, इस बी और सी जैसे मान लेते हैं तब भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी बटा में ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। बी सी बटा में ए सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा कोण सी बराबर भी बी सी बटा में ए सी आ गया, ये भी हमारा बी सी बटा में ए सी आ गया, ठीक है ना। जब बी सी बटा में ए सी हमारा बी सी बटा में ए सी है तो इस प्रकार से हमारा साइन ए बराबर कॉस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। चलिए, यही हमारा होता है पूरक कोण। क्या होता है, यही हमारा होता है पूरक कोण। अगर हम इसकी बात करें त्रिकोणमितीय अनुपात की, तो यहाँ पे देखिए बीसी बटा में एसी दिया गया है तो बीसी रेशियो में हम एसी कर सकते हैं, यानी कि बटा को हम रेशियो में यानी कि अनुपात में लिखते हैं, ठीक ना। या हम ये बोल दें कि रेशियो को हम बटे में लिखते हैं, या हम बटे को बोल दें रेशियो में लिखते हैं, बात एक ही हो जाएगी, ठीक ना। तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो हमारे हिसाब से जो है ये तो क्लियर हो गया, ठीक ना। तो ये हमारा होता है पूरक। क्या होता है, हमारा है पूरक कोण होता है। चलिए अब हम आपको यहीं पर समझा देते हैं कि हमारा सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूले की बात करें, अगर हमारा यहाँ पे देखिए कोण दिया गया है ए, 90 अंश दिया गया, कितना दिया गया है, 90 अंश दिया गया है। तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेते हैं साइन ए बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, 90 अंश माइनस थीटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम, माइनस थीटा कर देते हैं। क्यों माइनस थीटा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, साइन ए 90 अंश माइनस थीटा कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जब दो कोणों का योग, पूरा कोण हमारा तभी तो जब दो कोणों का योग मिलता है, ठीक ना। जब दो कोणों का योग मिलेगा तो देखिए एक कोण हमारा हो गया 90 अंश का, यानी कि कोण ए हो गया। अभी हमारा कोण थीटा यानी जो दिया गया है सी वाला है, ठीक ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब दोनों कोण मिलेंगे तब हमारा क्या होगा, 90 अंश का होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको हम कॉस लिख सकते हैं। या हम ये बोले कि साइन ए बराबर कॉस ए टोटल क्या हो जाएगा, या ऐसे बोल ले साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1 बोल ले, ठीक ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। या हम साइन ए, ठीक है ना, साइन ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस बोले, कॉस ए बोले। ये जो देखिए हमारा बन रहा है ना, ये हमारा क्या है, पहला सूत्र है। क्या हमारा है, ये पहला सूत्र है, इसी के अनुसार हमारा, ठीक ना। तो कॉस ए हम यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि हम आपको समझाए हैं कि हमारा कॉस ए क्या होता है और साइन ए क्या होता है, ठीक है ना। ये तो अभी जो हम आपको यहाँ पे लिख के समझाए वो एक डेमो था, ठीक ना। अब चलिए हम आपको पूरा लिख के दिखा देते हैं, सभी सूत्र को हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, ठीक ना। सूत्र बहुत जरूरी याद करना है। तो हमारा यहाँ पे पहला सूत्र क्या बनेगा, साइन हमारा दिया गया, साइन ए को मान लेते साइन, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए, ठीक है ना, ब्रैकेट में 90 अंश माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा कॉस। क्या हमारा हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। ये हमारा हो गया कॉस ए। ये तो हमारा हो गया पहला सूत्र, ठीक ना। ये हमारा हो गया पहला सूत्र। अब देखिए हम बात करते हैं, अगर हम इसी का उल्टा कर देंगे, ठीक ना। अगर हम यहाँ पे कॉस मान लें 90 अंश, ठीक है, अगर हम कॉस को 90 अंश मान लेते हैं तब हमारा क्या हो जाता है, इसी का उल्टा कॉस ए 90 अंश माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तब हमारा साइन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अगर हम कोण सी को मान लेते हैं 90 अंश तो कोण हमारा ए क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ठीक ना, साइन ए हो जाएगा। तो ये दो सूत्र हमारे मिल गए आप सभी लोगों को, ये है दो सूत्र, ठीक ना। अब देखिए अगर हमें पहला पता है, साइन वाला पता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अगर साइन पता है तो हमें और बाकी सूत्र निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। बहुत ही कम समय में, और दो सूत्र को हम और चार सूत्र को हम बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। चलिए अब कुछ करना नहीं है, कॉट का उल्टा हमारा होता है टेन होता है, ठीक ना। सेक का उल्टा हमारा होता है कॉस होता है, ये हमारा होता है, ठीक ना। तो यहीं पर अगर हम बात कर दे टेन की, ठीक ना, तो 10 हो जाएगा हमारा, 10 ए हो जाएगा हमारा 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉट ए। क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है, ठीक ना। ये हमारा हो गया तीसरा सूत्र। अगर हम इसी को पलट देते हैं तो हमारा हो जाएगा कॉट ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 10 ए। क्या हो जाएगा,
tan A हो जाएगा। ये पूरक कोण का सूत्र है। अब पूरक कोण का जो सूत्र होता है इसी के आधार पे हमारे पहले यानी कि प्रश्नावली नंबर 8.3 इसी सूत्र के आधार पे है, ठीक है ना। इसी सूत्र के आधार पे हम आपको बोले हैं अगर हमें एक पता चल गया, साइन का पता चल गया है, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस होता है, अगर ये हमें पता चल गया है तो हम इसी का उल्टा कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा सूत्र मिल जाएगा, ठीक ना। अब cot A बराबर 90 अंश माइनस थीटा बराबर cot होता है, ठीक ना। इसी का उल्टा कर देंगे तो हमें cot का मिल जाएगा, बस कुछ करना नहीं है। चलिए आगे हम बढ़े। देखिए आगे हमारा दिया गया है cos का, दिया गया cos का ये पता हो गया आप सभी लोगों को, ठीक ना। tan का पता हो गया। अब हमें बात करनी किसकी है, sec की बात करनी, ठीक ना। तो sec हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में, इसको हम कर लेते हैं ब्रैकेट में ताकि आपको कोई कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजिंग। sec हमारा हो जाता है, sec a बराबर हमारा हो जाता है, या sec डायरेक्टली बोले 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉसेस थीटा, क्या हो जाएगा, कॉसेस थीटा हो जाएगा, या थीटा ए लिखिए, ठीक ना, ए लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक ना। अब इसी का उल्टा हम कर देंगे तो कॉसेस मिल जाएगा ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर सेक ए हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। 6 फॉर्मूले थे, अब 6 फॉर्मूले थे, जितने 6 के 6 फॉर्मूले को हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। हम आपसे बोल रहे हैं अगर हमें एक मिल गया, साइन अगर हमें मिल गया है तो हम सभी फॉर्मूले को ज्ञात कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, प्रश्नावली नंबर 8.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी हम तीनों टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके उदाहरण में आपको समझा देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक ना, उस टाइप के क्वेश्चन लगाने में। तो ये हमारा होता है सूत्र होता है, ठीक ना। अगर हमें साइन पता है, ठीक है ना, अगर हमें साइन का निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमें साइन का निकालना है तो साइन को हम कॉस कर सकते हैं, यानी कि साइन 90 अंश, क्योंकि देखिए 90 अंश हम यहाँ पे क्यों लगाए हैं, क्योंकि देखिए हमारा यहाँ पे बोला है पूरक कोण, पूरक कोण में हमेशा कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक ना। अगर हमारे यहाँ पे समपूरक कोण दे दिया है, समपूरक मतलब हमारा क्या हो जाता है 180 अंश, समपूरक हो जाता है ना, तो 180 अंश हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ पूरक दिया गया है तो हमें सिर्फ 90 अंश ही लगाना है, ठीक ना, क्योंकि हमारा ये समकोण में हमेशा कितना आता है, 90 अंश का कोण आता है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ना, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे 90 अंश लगाए, ठीक ना। देखिए हमें साइन का निकालना है तो साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर कॉस आ जाएगा, ठीक है। कॉस का है तो कॉस ए 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन का आएगा, ठीक है। tan का उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ठीक ना। अभी इसका कहाँ पर प्रयोग करना वो आपको समझाऊंगा, ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, अगर किसी को यहाँ तक दिक्कत हो रही है तो प्लीज भैया आप सभी लोग कमेंट कर देना। हाँ अगर दिक्कत नहीं भी हो रही, दिक्कत नहीं हो रही, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए पैसे तो नहीं लगते हैं, ये तो आप सभी लोगों को पता है, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना। कोई ऐसी वैसी चैनल तो है नहीं मतलब आप इसको छोड़ दो, जाने दो, अवॉइड कर दो, ये तो फिर आ जाएगा। ये तो एजुकेशनल चैनल है, बट आपके दिमाग के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी की हमारी है, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक ना। ये सूत्र आप लोग याद कर लेना, ठीक है। या आप अगर बात करें आपकी बुक्स की तो आपकी बुक्स में 208 पेज पे जाएंगे, ठीक ना। मैं तो ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ाता हूँ, ओल्ड एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी को समझा रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो पुरानी एनसीईआरटी पे हमारा क्या दिया गया है, 208 पेज पर दिया गया हमारा ये सारा सूत्र दिया गया है, ठीक ना। तो इस सूत्र को आप लोग नोट कर लेना, कहीं पर अपने माइंड में बैठा लेना कि पूरा कोण हमें से ऐसे निकालते हैं, ठीक ना। देखिए पूरा कोण क्या होता है ना, यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात से पूछे जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हमने आपको सारणी भी समझा दी, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको सारणी समझाई, टेबल समझाई है, ठीक ना। उससे पहले आपको रेशियो समझा दिए हैं, अब पूरा कोण समझा रहे हैं, अब आगे हम आपको सर्वसमीका समझा देंगे, आइडेंटिटी समझा देंगे, आइडेंटिटीज, ठीक ना, जिसे हम बोलते हैं ट्रायगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक ना। ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब हम आपको एक उदाहरण के रूप में समझाते हैं, एक उदाहरण दे देते हैं, ठीक ना, उदाहरण दे देते हैं आपको। उदाहरण के रूप में हम ये समझा देते हैं कि इसी प्रकार से हमारे क्वेश्चन आएंगे, या इसी प्रकार से हमारे प्रश्नावली नंबर 8.3 में क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी प्रकार से बिल्कुल सेम, ठीक है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलिए हम अपना उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। चलिए पहले उदाहरण को हम सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके प्रश्नावली 8.3 में दिए गए हैं, इसी प्रकार से दिए गए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है tan 65 अंश बटा में cot 25 अंश का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, किसका, tan 65 अंश बटा में cot 25 अंश का मान ज्ञात करना है। चलिए हम फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, समझाते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, tan 65 अंश बोल रहा है, ठीक है, क्या बोला है, tan 65 अंश बोल रहा है। अगर हम ये कह दें कि cot a बराबर हमारा क्या होता है, tan a
90 अंश माइनस का थीटा होता है, ठीक ना। क्या होता है, टेन ए 90 अंश माइनस का थीटा होता है, ठीक ना। ये कॉट हमारा होता है, इस कॉट ए के बराबर में हमारा इतना दिया गया है, ठीक ना। कॉट ए के बराबर में हमारा इतना दिया गया है, तो हमारा यहाँ पे क्या रखा है, कॉट 25 बोला है, ठीक ना। तो कॉट 25 मान लेते हैं, तो जब कॉट 25 अंश हो जाएगा तो टेन हमारा कितना हो जाएगा, इसके जगह पे हम देखते हैं तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा 10 ए। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 10 ए हो जाएगा, या डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे देखिए ए की जगह पे 90 अंश दिया 25 दिया गया, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 90 अंश माइनस का हम कर सकते हैं 25, थीटा की जगह पे 25 हो जाएगा, ठीक ना। इसके बराबर में हमारा ये आ गया, तो डायरेक्टली अगर हम करना चाहे तो हमारा 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 अंश हो जाएगा। यानी कि कॉट 25 के बराबर में हमारा कितना आ गया है, 10 65 अंश आ गया। ध्यान से देखना, कॉट 25 के बराबर में हमारा 10 65 अंश आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 10 65 अंश दिए गए, तो 10 65 अंश बटा में कॉट 25 अंश, कॉट 25 अंश, ठीक है, बराबर में। अब देखिए 10 65 अंश हमारा दिया गया, कॉट 25 अंश का मतलब 10 65 अंश होता है, तो 10 65 अंश बटा में कॉट 25 अंश बराबर हमारा 10 65 अंश। ये हमारा डायरेक्टली कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा हो गया आंसर। यानी कि 10 65 अंश बटा में कॉट 25 अंश का मान कितना मिल गया हमें, है 1 मिल गया। समझ में आ गया ना। देखिए कितना सिंपल है, बहुत ही सरल है। इसी प्रकार से हमारी पहली प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसी प्रकार से प्रश्नावली नंबर 8.3 में पहला क्वेश्चन इसी के आधार पे दिया गया। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है, मान रह देना में बस आंसर हमारा, ठीक है ना। ये तो हमारा रहा पहला उदाहरण। अब देखिए इसमें प्रश्नावली नंबर 8.3 में 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए, ठीक है ना। 3 टाइप के क्वेश्चन दिए गए। अब 3 टाइप के क्वेश्चन तो उसको समझाने के लिए हमें 3 टाइप के उदाहरण भी देने पड़ेंगे। जब तक हम 3 टाइप के उदाहरण देंगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए ये तो हमारा पहला उदाहरण हो गया। अब उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, उसको भी समझते हैं। उदाहरण नंबर 2 बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही अपने माइंड को एकाग्र करके देखना। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछ जाते हैं। क्या दिया गया उदाहरण में है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान याद कीजिए। क्या बोला यहाँ पे है, 3a एक न्यून कोण दिया गया है, तो यहाँ पर हमें a का मान याद करना। बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से हम आपको ज्ञात करके दिखाएंगे। आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बट ये क्वेश्चन छोटा है, बट आप अभी आपको करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3a बराबर कितना दिया है, cos a माइनस 26 अंश दिया। क्या दिया गया है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 अंश दिया गया। कितना दिया गया है, 26 अंश दिए गए। यानी कि sin 3a बराबर हमारा कितना है, cos a माइनस 26 अंश दिया गया, इसके बराबर में इतना दिया गया, ठीक ना। तो उदाहरण क्या फॉर्मूला लगाएंगे तो sin हमारा हो जाएगा, sin अगर हम यहाँ पे बात करें 3a की, तो यहाँ पर क्या हमारा हो जाएगा, इसी का उल्टा हम कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, cos 90 अंश माइनस 3a हो जाएगा, ठीक ना। a की जगह पर थीटा की जगह पर हमारा क्या दिया गया है, 3a दिया गया है, तो 3a की जगह पर थीटा की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3a लिखेंगे। यानी कि अगर sin a बराबर cos ब्रैकेट में a माइनस 26 अंश दिया गया, तो यहाँ पर sin 3a बराबर कितना है, cos 90 अंश माइनस में 3a दिया गया। यानी कि अगर जब इसके बराबर में ये है तो इसके बराबर में ये, यानी कि ये दोनों भी बराबर हमारा होंगे। जब ये 3a हमारा इसके बराबर में, तो इसके बराबर में ध्यान देना, अगर ये इसके बराबर में तो ये इसके बराबर में, 3a यहाँ पर भी दिया गया है तो ये भी इसके बराबर में ही होगा, ठीक ना। ये भी हमारा इसके बराबर में ही होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। cos हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा 90 अंश माइनस 3a हो जाएगा, बराबर में हम करेंगे cos a माइनस 26 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसको करने में आसानी क्या हो जाएगी, यहाँ से cos हमारा हो जाएगा कैंसिल, बहुत ही कम समय में। देखिए इसको हमें ऐसे करने से तो cos हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या हमारे पास, 90 माइनस 3a बचेगा, ठीक ना, बराबर में a माइनस 26 बचेगा, यही बचेगा हमारे पास, ठीक है। अब चलिए a को हम इस साइड में कर लेते हैं और 90 को हम उस साइड में कर देते हैं, ठीक ना। a हमारा हो जाएगा माइनस का 3a हो जाएगा, ठीक है, प्लस में a है तो माइनस का हो जाएगा a, बराबर में यहाँ पे देखिए माइनस का कर देंगे हम 26। अब देखिए 90 अंश प्लस में दिया गया है तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 90। ध्यान से देखे ना, अब माइनस का 3 है, माइनस का a दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 4a हो जाएगा, बराबर में माइनस का 26 दिया गया, माइनस का 90 दिया गया है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 26 में 90 जोड़ेंगे तो 116 हो जाएगा, और माइनस को हो जाएगा 116। माइनस का कितना हो गया, 116 हो गया, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, 4 बचेगा, a बराबर 116 बचेगा। क्या बचेगा, 116 बचेगा, तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। डायरेक्टली हम करके दिखा दे रहे हैं, यानी कि a का मान कितना मिल गया हमें, 29 मिल गया, ठीक ना। यहाँ पे क्या बोला है, a का मान हमें ज्ञात कीजिए, तो a का मान कितना मिल गया हमें, है 29 मिल गया। बहुत ही कम समय में
इतने आसान तरीके से बहुत कम समय में यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी के सिलेबस को कम समय में कौन समझाता है भैया? कौन समझाता है? देखिए इतना आसान है। अगर मैं भी फिर भी कहता हूँ आपको, अगर यहाँ पर भी किसी को डाउट हो या यहाँ पर ही नहीं इस पूरे वीडियो में किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट कर देना, बस टॉपिक का नाम बता देना कि हाँ सर यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, तो मैं तुरंत इसको सॉल्व करके आपको समझा दूंगा किस प्रकार से हुआ है। ठीक है ना? चलिए उदाहरण नंबर 3 को देख लेते हैं। तीसरे टाइप का जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए तीसरा उदाहरण को सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। आपको यकीन भी नहीं होगा कि इतने कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्या दिया गया है? cot 85 अंश प्लस cot 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? 0 अंश से और 45 अंश के बीच में जो कोण बनता है उसके पदों में हमें व्यक्त करना है इसको। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, cot 85 अंश प्लस में cot 75 अंश दिया गया है। ठीक है ना? इतना दिया गया, तो हम इसको सेफली उतार लेते हैं। cot 85 अंश प्लस cot 75 अंश, इसको हमने सेफ उतार लिया इसी प्रकार से। ठीक है ना? अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 90 अंश में हमारा कितना कम है? 85 से 5 कम है, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं? cot 90 अंश माइनस 5 लिख देते हैं। ठीक है ना? फिर यहाँ पे हम प्लस क्या कर देते हैं? यहाँ पे देखिए cot 75 अंश दिया गया तो 90 अंश से कितना कम है? 15 कम है, तो cot 90 माइनस 15 कर देते हैं। ठीक है ना? तो कितना बचेगा हमारा? cos से कैंसिल हो जाएगा, या हम cos का उल्टा कर देते हैं। ठीक है ना? cot दिया गया है, cot हम cot बोलते हैं, cos हमने लिख दिया था, गलती से हो गया। cot का उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा? 90 में से 5 को घटाएंगे हमारा तो कितना हो जाएगा? 85 हो जाएगा, या डायरेक्टली हमारा कितना आ गया? यहाँ पर 5 आ गया। ठीक है ना? तो यहाँ हमारा 5 अंश हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 15 अंश आया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 10 15 अंश। लो जी आ गया आपका आंसर, हो गया आपका आंसर। पदों में हमने व्यक्त कर दिया है, यानी कि 0 अंश और 45 अंश के बीच में कितना बनेगा? 5 अंश का और 15 अंश का यहाँ पे त्रिकोणमिति, यानी कि इसके बीच के कोण के त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है ना? 15 अंश और 15 अंश 5 अंश, ये दोनों हो गए। ठीक ना? तो समझ में आ गया है। बहुत ही कम समय में, देखिए 3 ही लाइन में। अगर मैं करना चाहूँ तो आपको एक ही लाइन में करके दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ? आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे अगर इस प्रकार से क्वेश्चन दे दिया रहता है तो cot अगर 85 अंश दिया गया है ना, तो 90 अंश से जितना कम है वही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है ना? अब यहाँ पे cot 75 अंश दिया है, 90 अंश से जितना कम है वही हमारा हो जाएगा आंसर। बस कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको मिनटों सेकंड में मैं करके दिखा देता हूँ, बट यहाँ तक करने के लिए हमें मजबूर हो गया हूँ करने के लिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा लॉजिक ना। अगर मैं डायरेक्टली कर देता हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो समझ में आ गए होंगे, और किस प्रकार से हमारे प्रश्नावली 8.3 में क्वेश्चन दिए गए होंगे उनको भी हमने सॉल्व करके दिखा दिया है, और इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।